Hey guys, so we are going to a water park by the name रिमझिम। रिमझिम वाला मौसम भी है। आपके यहाँ पे कैसा मौसम है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे रिमझिम रिमझिम जो बारिश की बूंदें हैं वो तन मन को भिगा रही है और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आने वाला है इनफैक्ट ऑफ कोर्स। एंड दे आर द पीपल हु आर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस वाटर पार्क। और ये जो लड़की है, हाँ ये जो हाथ दिखा रही है, she is the one who is the most irritating person. अगर आई डोंट नो कि ये रिवाज आपके में है या नहीं, बट हमारे में ये रिवाज है कि जब एक लड़के की एक दूल्हे की शादी होती है तो ऐसे ही वो मुंह छुपा के रखता है दिन भर। जैसे कि कुछ मुंह में कोई ठूस ना दे, या फिर जैसे किसी ने कुछ किया हो और उसको बास आ रही हो उस चीज़ की। तो वैसे लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरा। तो ये एक एक्चुअली 6 तारीख को हम यूपी से यहाँ आए झारखंड, क्योंकि 3-4 शादियाँ अटेंड करनी थी। इनफैक्ट एक तो मेरी कज़न, मेरी बहन की शादी थी, तो सारी शादियाँ वादियाँ जो हैं वो निपट चुकी हैं और हमारा प्लान था वाटर पार्क जाने का। इनफैक्ट प्लान था कि ये जो व्लॉग है वो वहाँ यूपी से ही स्टार्ट होना था, लेकिन ये जिम्मेदारी मैंने दी थी इसको, ठीक है, जो निहायती क्या बोलते हैं, लेज़ी है, लेज़ी ये। हाँ, तो इसको जिम्मेदारी देने का मतलब ये है अपना काम बिगाड़ना। और ये इसमें मतलब एक रूल होता है 10,000 आवर्स ना, 10,000 घंटे। 10,000 घंटे का ये रूल है कि 10,000 घंटे अगर आप किसी भी चीज़ को कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर आपने 10 घंटे दिए तो फिर आप उसके मास्टर बन जाते हैं। और जो एजुकेशन लेते हैं, जैसे कि यूजी के बाद फिर पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मतलब ये कि 3 तो 5 साल, 5 साल जब आप किसी एक चीज़ को देते हैं तब फिर आप उसके मास्टर बन जाते हैं। इसीलिए किसी भी डिग्री को कहा जाता है मास्टर डिग्री, राइट। जैसे कि एमकॉम जो है वो है मास्टर ऑफ कॉमर्स, राइट। ठीक वैसे ही इसने 10,000 घंटे दिए हैं किसी भी काम को बिगाड़ने के लिए, तो इसमें इसकी मास्टरी है। आप एक बार इसको काम दे के देखो, उसके बाद दोबारा आप जो है कभी इसको काम नहीं दोगे। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन ना हो तो फिर करना ही पड़ता है ना। तो ये जो है इसमें एक्सपर्टीज है इसकी। और फिलहाल अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। पहुंच जाती है खंता वाटर पर। देखो मैंने कहा था ना, तो मतलब बिगाड़ने में इस ब्लॉग को भी इसका हाथ, बहुत बड़ा हाथ रहेगा। तो और ये एक दिख नहीं रही कहीं से, ये हाँ हमारा जो डॉगी है मैगी, वो भी जाना चाहता था, लेकिन उसको हम लोग भटका करके, झूठ बोल करके निकले हैं कि यहीं आसपास में है, वरना वो भी जो है पीछे पीछे लगा ही रहता है हमारे। तो इस सफ़र को स्टार्ट करते हैं और सीरियसली बहुत मज़ा आने वाला है हम लोगों को और आप लोगों को भी, जो लोग आज तक वाटर पार्क नहीं गए हैं, क्योंकि हमारा भी ये फर्स्ट टाइम ही है। तो इसीलिए हमने साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, गमछा उमछा सब ले लिया है कि पता नहीं वहाँ पे मिलेगा ना, या मिले या ना मिले। और ये जो वाटर पार्क है ये झारखंड का 2nd लार्जेस्ट वाटर पार्क है। पहला जो है वो धुरवा वाला है, रेनबो, और दूसरा ये रिमझिम वाटर पार्क। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। ये जो सामने दिख रहा है आपको, बाहर से भी दिखा दूं, ये है यहाँ का जतरा खूटा। इनफैक्ट दिस इज़ द लैंडमार्क ऑफ माई विलेज। तो मेरा जो गांव है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो इसलिए क्योंकि ये जो ग्राउंड दिख रहा है आपको इतना बड़ा, यहीं पे झारखंड का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय मेला लगता है, यस, स्टेट लेवल का। और ये है वहाँ का सिंबल, लैंडमार्क कह सकते हो आप। और आज जो है वो मुहर्रम का दिन है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो अभी तो नहीं, लेकिन वो होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ आने वाली है। और ये ट्रैम्पोलिन लगा हुआ है, बच्चे जो है वो उछल कूद रहे हैं। तो ये रहा रिमझिम वाटर पार्क। एंट्री गेट तो काफ़ी अच्छा है, हालांकि पार्किंग के लिए इन लोगों ने अभी तक कुछ किया नहीं है। ये सरफेस इनको थोड़ा सा ये पार्किंग के लिए अच्छा से बनाना चाहिए था। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इस रिमझिम वाटर पार्क को खुले हुए। सो चलो अंदर चलते हैं। হয়ে গেল, বহুত खाली बस चिपकाते हुए
So finally we are getting in for the very first time Rimjim Water Park. Huh? This is I guess restaurant area. उधर मिलेगा उधर Food court. कहाँ पे? तो ये मिला है एक मोबाइल पाउच कवर जो कंपलसरी तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको लेना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि मोबाइल को आप भीगने के भरोसे तो छोड़ नहीं सकते, तो ये आपको मिलता है। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये कि ये जो पाउच है ये 100 रुपीज़ का है, और लेकिन प्रॉब्लम 100 रुपीज़ की नहीं है, प्रॉब्लम ये है ये रिफंडेबल नहीं है। जैसे कि ये जो कॉस्ट्यूम है इसके 80 रुपीज़ रेंट लगे हैं, 2000 हमने डिपॉजिट किया है, 200 डिपॉजिट किया है, लेकिन इसको ये रिफंडेबल है। 80 रुपीज़ रेंट काट करके बाकी के पैसे जो है वो आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन ये पाउच आपको परमानेंटली लेना पड़ता है, यानी कि एक बार आप वाटर पार्क से बाहर चले गए उसके बाद फिर इसका यूज़ नहीं रह जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह से ये खुलेगा और आपको फ़ोन जो है वो ऐसे करके डाल देना है। और अच्छी चीज़ ये है ये पाउच में जाने के बाद भी ये काम करता है। जैसे कि जिस मोबाइल से अभी ये ब्लॉग शूट हो रहा है उसमें भी सेम ये कवर जो है मैंने डाला है अभी, और वो अच्छे से काम कर रहा है। मतलब बाहर से आप इसको टच करके इसका टच जो है वो काम करता है। ये देखो, तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं पूरी, और अब हम चलते हैं सीधा एंजॉय करने। तो बस अभी हम वाटर पार्क से बाहर आए हैं, थक करके हालत एकदम से चूर हो गई है। 2 बजे हमने एंट्री ली थी, 2 बजे ना 2 बजे एग्जैक्टली, और इसके बंद होने के बाद यानी कि टाइमिंग जो इसके बंद होने की है वो है 5 बजे। 5 बजे तक हमने पूरा एंजॉय किया है। आंखों में बहुत जलन है क्योंकि पानी जो है ब्लीचिंग पाउडर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिली हुई थी, तो बहुत ज़्यादा जलन है पानी में। और साथ ही साथ भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी। हालांकि फूड कोर्ट है यहाँ पे, लेकिन जब हम राइड कर रहे थे उस समय भी बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। लेकिन बस ये था कि यहाँ की आए हैं, और एंट्री फ़ी यहाँ पे 500 रुपये है, फिर वीकेंड में 600 है। तो हमने सोचा कि पूरा एंजॉय किया जाए और पूरा पैसा वसूल किया जाए। बहुत मज़ा है, मतलब बच्चों वाला छोड़ के
एक भी ऐसा राइड नहीं था जो हमने नहीं लिया। कैप्सूल वाला तो सच में खतरनाक है, वो बहुत ज़्यादा एडवेंचर है, मज़ा आ जाता है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और अगर आप आसपास में रहते हैं तो आपको डेफिनेटली विज़िट करना चाहिए। हाँ, ये बात और है कि एंट्रेंस पे आपको 500-600 वो डेज़ के हिसाब से आपको देने पड़ते हैं। उसके बाद फिर कॉस्ट्यूम के लिए अलग देना पड़ता है, कॉस्ट्यूम के लिए अलग चार्जेस हैं, और उसके बाद फिर मोबाइल कवर के लिए अलग चार्जेस हैं। तो ऑल इन ऑल अगर आप घर के कपड़े पहन के आते हो तो कॉस्ट्यूम के लिए जो चार्जेस हैं वो बच सकते हैं आपके, वो पैसे आपके बच सकते हैं। और लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप अगर कॉटन का कुछ पहन के आते हो तो उतना एंजॉय नहीं कर पाते हो, क्योंकि जो स्लाइड है, जो राइड है, वो उतना स्लाइड करता नहीं है, फिसलता नहीं है। यहाँ के कपड़े जो हैं वो इसी के हिसाब से बने हैं, तो आप इसमें ज़्यादा इन्जॉय कर पाओगे। तो हमने तो बहुत इन्जॉय किया। अभी 5 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, और इनफैक्ट आज मुहर्रम का भी दिन है, तो आज हम निकल रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद अब हम निकल रहे हैं। बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, एक्चुअली इसको अपलोड करना भी बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मेरे दूसरे फ़ोन की जो मेमोरी है वो तो फुल हो चुकी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। एक बार आपको यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए, सीरियसली मज़ा आ जाएगा एकदम। रिम झिम वाटर पार्क। साइनिंग ऑफ, सी यू, बाय बाय।